हेलो एवरीवन। बच्चों, अपन लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर में अपन क्या देख रहे हैं कि बिजनेस को, सोसाइटी का, ये चैप्टर बताता है कि बिजनेस को, हर बिजनेस को सोसाइटी का क्या करना चाहिए, भला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस जहाँ पर खुला है वो एक सोसाइटी है, ठीक। बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्स यूज़ कर रहा है और वो सोसाइटी के रिसोर्स यूज़ करके प्रोडक्ट बनाकर सोसाइटी को ही बेच रहा है। यानी बिजनेस कमाता भी सोसाइटी से है, रहता भी सोसाइटी में है, रिसोर्सेज भी उसके यूज़ करता है, ठीक है। अब वो सोसाइटी के रिसोर्स यूज़ कर रहा है, वहाँ के पर्सन काम करने आ रहे हैं, वहाँ से मटेरियल ले रहा है, प्रोडक्ट भी उनको ही बेच रहा है, ठीक है, और सोसाइटी का नुकसान कर रहा है। मशीन लिया है पॉल्यूशन करने वाली, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है इतना घटिया, क्वालिटी तो अच्छी लिख रहा है, बोल रहा है ये कंज्यूम करने से, ये प्रोडक्ट, ये खाने पीने से तुम्हें अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, और लोग उसको खा रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो क्या ये बात सही है? होश में सारे क्या बोल रहे हो? तुम सोसाइटी से कमा रहे हो तो उसका नुकसान क्यों कर रहे हो? सोसाइटी को ऐसे प्रोडक्ट क्यों दे रहे हो जिससे उसका नुकसान हो? ठीक है, सोसाइटी का नुकसान कर दोगे, सोसाइटी डाउन हो जाएगी तो तुम कमा ही नहीं पाओगे। तुम इमेजिन करो तुम एक बहुत अच्छी रिच सोसाइटी में हो तो तुम अच्छे से कमाओगे, नहीं कमाओगे? अच्छे से कमा पाओगे। कोई रेट कम कराने की नाटक ही नहीं करेगा, कोई बोलेगा ही नहीं यार हमें कम में दो, हमें डिस्काउंट दो, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं। तो सोसाइटी रिच होगी, अच्छी होगी तो बिजनेस भी अच्छा कमाएगा। इसीलिए बिजनेस हर चीज़ सोसाइटी की यूज़ करता है, तो सोसाइटी के लिए बिजनेस की क्या बनती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। उन जिम्मेदारी के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। तो हमें सोसाइटी का क्या करना चाहिए? भला। कैसे करेंगे भला? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको दो, रेट कौन सी लो? रीजनेबल, ठीक है, कुछ भी देके मामू मत बना दो उसको, सोसाइटी को, कि कुछ भी प्रोडक्ट दे रहे हो। अब सोसाइटी के लोगों को काम दो। अगर तुम बिजनेस खोलोगे तो तुम्हें वर्कर की जरूरत पड़ेगी ना, तो लोगों को काम दो, एम्प्लॉयमेंट दो। ये बात समझ में आ गई? तो अपन आज पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्यों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, ठीक है। तो आज उसके फेवर में बात करेंगे, फेवर में, ठीक है। देखो, पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, मतलब ये समझ लो डिबेट चल रही है। डिबेट, दो बंदे खड़े, एक बंदा कह रहा है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, सोसाइटी के लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, अपन को कुछ करना नहीं चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है कैसी बात कर रहा है यार, सोसाइटी का भला करना चाहिए। तो ये बंदा कह रहा है चल पहले तू बता कि भला क्यों करना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा भला क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, ठीक है। तो पहले जो बंदा खड़ा है ये वाला, तो ये बता रहा है कि भाई भला क्यों करना चाहिए। समझ गए चल क्या रहा है टॉपिक? ठीक। तो ये पहला बंदा कह रहा है देख भला क्यों करना चाहिए। ये दो बंदे अपने, गुस्से में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भला करना चाहिए, ये फेवर की बात करेगा और ये अगेंस्ट की बात करेगा। ये कहेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो चलो देखो, समझ गया ना बेटा, पीछे क्यों नहीं बिठाते, है ना। इतनी दूर से भी कर लो तुम लोग, तुम तो ऐसे हो कि दीवार भी खड़ी कर देना बीच में, तो उसके भी आसपास से बात कर लो तुम। चलो, पहला ये बोल रहा है कि फेवर में क्यों कह रहा हूँ, तो ये कह रहा था भला इसलिए करना चाहिए। पहला पॉइंट आता है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। सोसाइटी का भला करोगे तो लंबे टाइम तक सर्वाइव भी करोगे, अच्छा प्रोडक्ट बेचोगे, सोसाइटी तुम पे विश्वास करेगी, तुमसे प्रोडक्ट खरीदेगी, तो तुम लंबे टाइम तक चलोगे, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा? ग्रोथ होगी बिजनेस, ठीक है। तो लिखा है उसमें, टिक लगा रखा है मैंने, टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन, लंबे टाइम तक चलोगे तुम लोग, और कंटिन्यूस सर्विस फॉर सोसाइटी। इसीलिए तुम्हें सोसाइटी को क्या देना पड़ेगा? कंटिन्यूस सर्विस। तो अगर तुम लोग सोसाइटी को कंटिन्यूस सर्विस देते रहोगे, सोसाइटी का हमेशा भला करते रहोगे, तो तुम लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सको। इसने बोला अच्छा ऐसी बात है, और कुछ? तो अभी एक और पॉइंट बता रहा है, पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ये कह रहा है
कि देख भाई, अगर अपन सोसाइटी का बुरा करें तो टिक लगा हुआ है इसमें, इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, UTP। बच्चों UTP को कभी मत भूलना। UTP मतलब होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत काम करना। गलत काम का मतलब ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, जब अपन देखते हैं ना अनाज की कमी बढ़ रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ अनाज का, तो जब भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में कमी पड़ रही है, मान लो अनाज की कमी पड़ रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं अनाज की कमी पड़ रही है तो अनाज लेकर के वो गोदाम में अपने रख देते हैं, बेचते नहीं है वो कहते हैं इनको बेच लेने दो पहले। और जब सारे लोग बेच देते ना, अब बेचते रहते वो अनाज खत्म होता रहता है, तो लास्ट में क्या होता है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है क्योंकि सप्लाई नहीं है मार्केट में। मतलब ये समझ लो, लोगों को टमाटर चाहिए, टोमेटो, लेकिन मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं है। अब एक बंदे ने स्टॉक करके रख रखा है, अब वो बंदा स्टॉक निकाल रहा है, कह रहा है देखो मेरे पास ही है, अब टमाटर मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पहले टमाटर की रेट बढ़ बढ़ के 100 रुपया हो गई है, वो कह रहा है मैं 150 में बेचूंगा, 150 रुपया किलो, लेना हो तो लो, मत लो। अब सबको पता है इसके पास के अलावा किसी से मिलेगा नहीं, तो उससे ले रहे हैं। इसे ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता था, मूवी की टिकट ले लेते थे, मूवी की टिकट, ठीक है, और फिर थिएटर के बाहर घूमते थे वो। ठीक, अब जब मान लो कोई फैमिली आई, फैमिली ने कहा वहाँ काउंटर पे जाके हमें टिकट चाहिए, उन्होंने कहा टिकट फुल हो चुकी है, सीट फुल हो चुकी है, अब टिकट नहीं है। और बेचारे आए घूमने के लिए, और उनको तो पता टिकट फुल हो गई, मतलब सीट फुल हो गई, टिकट नहीं है। तो ये घूम रहे होते ना टिकट लेकर, ये बोलते हमारे पास टिकट है, जाना हो तो चले जाओ ले। अब एक टिकट लेते थे 150 या 200 रुपये में, और उनको बोलते थे एक टिकट आपको 400 में देंगे, फिर बार्गेनिंग वगैरह कुछ होती थी तो होती थी। तो 150 रुपये की टिकट 400 या 350 या 300 में बेचते, इसे ब्लैक मार्केटिंग बोलते। समझ गए ना, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी बोलते हैं इसे। ठीक, समझ गए ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है। अभी कोरोना के अंदर सिलेंडर में हुआ था, सिलेंडर बेच रहे 10,000 15,000 के। ठीक है, जो 400-500 के 200 के आते हैं वो 10,000 में बेच रहे, 15,000 में बेच रहे, 25 तक भी रेट पहुंच गई उस सिलेंडर की, इतना महंगी। ठीक है, होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग अच्छे काम है, खराब काम है, खराब। एक होता है एडल्ट्रेशन। क्या होता है एडल्ट्रेशन? कोई बताएगा तुम में से किसे बोलते हैं? नहीं पता? बेटा एडल्ट्रेशन के एडल्ट वर्ड पे मत जाना और एडल्ट बातें मत सोचना। ठीक है, मैं ही बता दूं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, फोगट, तुम लोग बताओ एडल्ट्रेशन का मतलब। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। ठीक है, तूने बताया था? मैंने बताया था तुम्हें, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया था। ठीक है, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे ना, उसमें तीनों वर्ड का मतलब बताया था, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और एडल्ट्रेशन, तीनों वर्ड का। दोबारा बता रहा हूँ इसको। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। अच्छे चावल में थोड़े बहुत खराब चावल मिला दो, महंगे आटे में थोड़ा बहुत खराब आटा मिला दो। ठीक है, लिख रखा है ना मिलावट। कौन सा पेज है बेटा? पेज नंबर 5 पे बताया था। तो ये यूटीपी समझ गए, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारे गलत काम जो थे ना, गलत काम, उस गलत काम को अपन किस नाम से बुलाते हैं? यूटीपी के नाम से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। गलत सारे काम, अनफेयर, जो फेयर ना हो। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये कह रहा है कि अगर तुम लोग गलत काम करोगे, ठीक है, जैसे एडल्ट्रेशन है, होल्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, इट मे नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, तो तुम लंबे टाइम तक नहीं चल पाओगे। ठीक है, पहले में बोल रहा है कि तुम्हें सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो तुम क्या करो? कंटिन्यूस सर्विस दो। दूसरे में बोल रहा है अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुम सोसाइटी का बुरा करने जाओगे ना, तो तुम लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए सोसाइटी का भला करना चाहिए। ये कह रहा है ठीक है भाई, और कुछ? इसने कहा एक और, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये भाई साहब कह रहे हैं कि देखो सोसाइटी का भला करने का सरकार भी बोलती है कि भला करो, भला करो। ठीक है, मगर सरकार फोर्स नहीं करती। तुम्हारे यहाँ पुलिस नहीं आती हर साल कि भाई इस बार सोसाइटी का क्या भला किया बता मुझे, ऐसा फोर्स नहीं करती ना। तो ये कह रहा है देख, सरकार अपन को भला करने के लिए बोलती है, फोर्स नहीं करती। ठीक है, अब अपन सरकार की बात नहीं मानेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी?
कुछ रूल बना देगी कि भाई तुम हमारी बात तो मान नहीं रहे, अब तुम ये करो। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनो, गवर्नमेंट ने कहा गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहनो। अब तुम नहीं मान रहे हो गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, हेलमेट ना पहनने पर चार्ज पेनल्टी लगानी पड़ी। अगर गवर्नमेंट के कहने से, जहाँ गवर्नमेंट ने बोला हेलमेट पहनो, तुमने हाथों से स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट को चार्ज लगा दी गया, कोई पेनल्टी का रूल आता है क्या? नहीं। लेकिन लोग बात ही नहीं मान रहे। सरकार कह रही है कोरोना के टाइम में मास्क पहनो, ठीक है, और किसी चीज़ को छूना नहीं है, कोरोना हो जाएगा, हाथ सैनिटाइज वगैरह करो, ऐसे रहो। अब तुम गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे, तुम्हारे बचाव के लिए कह रही है मास्क पहनो, तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो क्या करेगी? फिर पेनल्टी लगाएगी। इसीलिए ये कह रहा है कि देखो सरकार भी अच्छा काम करने का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोलती है। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो फिर गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करना शुरू कर दे। कैसे इंटरफेयर करेंगे? नियम बना के, रूल और रेगुलेशन बना के। आई बात समझ में? तो क्या लिखा है पॉइंट में देखो, बाय वॉलंटरी एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हेल्प टू रिड्यूस द नीड ऑफ न्यू लॉज। अगर तुम वॉलंटरीली ये काम करते हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट कोई नए कानून नहीं बनाएगी। इसलिए गवर्नमेंट के कानून से बचना है तो खुद से ही करना शुरू कर दो। इसने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक, 3 कारण बताया तो और बता। अब ये बोलता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विद बिजनेस। क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विद बिजनेस। ये कहता है देख अपन भला काम कर सकते हैं क्योंकि अपन उसके करने के लिए कैपेबल है, अपने पास रिसोर्सेज है भले काम करने के लिए। समझे? ये कहता है अपने पास बिजनेस है, लोगों को अपन एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, अपन प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं तो लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हैं, अपन अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा पैसा कमा के अपन डिस्पेंसरी खोल सकते हैं, लाइब्रेरी खोल सकते हैं, स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, इसलिए अपन अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है? रिसोर्सेज है। ठीक, फिर बोला आगे पॉइंट नंबर 5 में बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। ये कह रहा है ना सोसाइटी को अच्छी बना दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा बिजनेस अच्छी सोसाइटी में रहेगा तो एक अच्छा एनवायरनमेंट तुम्हें मिलेगा। तुम सोसाइटी को गिरा दोगे, कंगाल कर दोगे, लूट लोगे, तो सोसाइटी के सारे लोग गरीब हो जाएंगे। गरीब हो जाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, पैसा ही नहीं बचेगा तुमसे सर्विस लेने का। आएंगे भी तो कम कराएंगे पैसा, और सोसाइटी अच्छी होगी, रिच होगी, तो पैसा कम कराने की बात नहीं आएगी। समझ लो, आज अगर रिच सोसाइटी के अंदर मैं अपनी कोचिंग खोलूँगा तो कोई आगे ऐसे बोलेगा डिस्काउंट दे दो, फीस थोड़ी कम कर दो। ये पैसा ही भरा पड़ा है, अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, ऐसा बंदा ऐसे बोलेगा अरे यार 30,000 बहुत ज़्यादा है, नहीं हमसे तो ना हो पाएगा, बस जमा करा देगा फीस। तो सोसाइटी अच्छी होगी, ठीक है, तो बिजनेस को क्या मिलेगा? काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे सोसाइटी का भला करना चाहिए। और लास्ट में ये बंदा बोलता है कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। बहुत शानदार बात बोली है, आखिरी पॉइंट। ये बात तो लिख कर ही आना, टिक लगा लो इस वाले पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब ये मेरी बात सुन लेना, देखो सारे बच्चे, क्या लाइन लिखी हुई है? कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। ये लाइन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आया? ये तो ऐसे कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करना, प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट क्यों करें? सॉल्यूशन में करें ना कंट्रीब्यूट तो। हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करने का बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा? आओ बच्चे मेरी बात सुन। ये पॉइंट पढ़ते ही हमारे दिमाग में आता है ये क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करना मतलब बंदे पहले ही परेशान है, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ाना नहीं। इस पॉइंट का मतलब है ये कह रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, ये कह रहा है करनी चाहिए। पता है क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम लोग यानी कि हम बिजनेस में पता है क्या करते हैं? ये बोला क्या करते हैं अपन? तो इसने कहा कि हम बिजनेस में सोसाइटी का नुकसान करते हैं। ठीक है, हम सोसाइटी में पॉल्यूशन वगैरह फैलाते हैं। आई बात समझ में? तो अगर हम सोसाइटी को प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक, तो क्या उनको उनकी भलाई करना, सोशल वेलफेयर करना हमारा फर्ज नहीं बनता? आज अपन किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, किसी चीज़ का यूज़ करें, ठीक है, तो किसी चीज़ को प्रॉब्लम दे तो उसको फ़ायदा पहुंचाना अपना काम नहीं है क्या? मतलब सिर्फ अपन प्रॉब्लम ही देते थे। तो इसने कहा यार अपन सोसाइटी को नुकसान भी तो पहुँचाते हैं। आज मान लो ये सब नेटवर्क वाले ये टावर लगाते हैं, टावर के कोई नुकसान नहीं है ना भाई? नुकसान है, रेडिएशन छोड़ता है। तो फिर अब वो नुकसान कर रहे हैं
तो कुछ फ़ायदा भी तो देना हो, आएगा समझ में। तो ये कह रहा है, ये भाई साहब कह रहा है कि बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी को कई तरह के प्रॉब्लम भी देता है, इसीलिए सोसाइटी का भला करना उनका फर्ज बनता है। तो देखो क्या लिखा है, बिजनेस सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम देता है, पॉल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस। बहुत सी जगह काम ऐसा होता है जहाँ पर क्या खतरा होता है जान का, केमिकल वगैरह में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सांस वगैरह के थ्रू अंदर जाता है बॉडी में। तो बहुत से लोग ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पर उनका बहुत नुकसान हो रहा होता है, उनकी हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी तकलीफें अपन किसको देते हैं, सोसाइटी को। तो उनका भला करना अपना फर्ज बनता है। तो लिखा है देखो आगे, मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम। एटलीस्ट अपन ने जो प्रॉब्लम दी कम से कम उसको तो सॉल्व कर सकते हैं, भले भला मत करो, समझ गए। तो ये क्या बोल रहा है कि हम जो बिजनेस को, हम जो सोसाइटी को प्रॉब्लम देते हैं, एटलीस्ट अपन कम से कम उसको सॉल्व तो कर सके। तो ये 6 बातें बोली। पहली बात बोली, ग्रोथ अगर करोगे, ग्रोथ चाहते हो तो सोसाइटी को क्या करो, कंटिन्यूस सर्विस दो। दूसरा बोला लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, यानी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकोगे लॉन्ग टर्म में। तीसरे में बोला अगर गवर्नमेंट के रूल से बचना चाहते हो तो गवर्नमेंट की बात खुद ही मान लो, नहीं तो फिर वो फोर्स करेगी। हमारे पास रिसोर्सेज है, इसलिए सोसाइटी का भला करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बेटर एनवायरनमेंट में काम करें, इसलिए सोसाइटी का भला करना चाहिए। भला करोगे तो सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। और लास्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। हम सोसाइटी को प्रॉब्लम देते हैं तो कम से कम हम उसका सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं, भले ज़्यादा भला ना करें, कम से कम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं। इसलिए सोसाइटी का भला करना चाहिए। फिर ये आता है, ये कहता है नहीं करना चाहिए। तो इसने कहा अब तू बता दे भाई क्यों नहीं करना चाहिए, कब से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कह रहा है। तो ये बोलता है पहला, प्रॉफिट मोटिव। इसने कहा बिजनेस क्यों खोलते हैं, इसने कहा बिजनेस क्यों खोलते हैं, तो ये कहा, इसने कहा प्रॉफिट के लिए। तो बस काम से काम रखो ना, नेता क्यों बन रहे हो, सोसाइटी का भला करना। ये आ गया, ठीक है। ये कह रहा है बिजनेस, बच्चा स्कूल में क्यों जाता है, इसने कहा पढ़ने के लिए। बंदा बिजनेस क्यों करता है, इसने कहा कमाने के लिए। तो कमाओ ना, काय को नेता बन रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। शुड नॉट वेस्ट हिज एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कह रहा है कमाने के लिए बिजनेस खोला है, कमाओ, अपनी एनर्जी किसमें वेस्ट मत करो, सोशल वेलफेयर में, सोसाइटी के भले करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इसने कहा बहुत अच्छी बात बोली भाई तूने, हाँ, सेल्फिश आदमी। फिर ये अब फिर बोल रहा है बर्डन ऑन कंज्यूमर। फिर ये कह रहा है देख भाई, तो सोसाइटी का भला करने का बोल रहा है ना, हम कर देंगे, अब कर देंगे भला, हमारा पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो हम ज़्यादा क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट महंगे बेचने लग जाएंगे। अब प्रोडक्ट महंगे बेचेंगे तो उसका बर्डन किस पे आएगा, तू चाहता है कंज्यूमर का नुकसान हो। हम मत करने से सोशल वेलफेयर अच्छा नहीं होता, क्योंकि सोशल वेलफेयर से कंज्यूमर पे बर्डन आता है। तुम इसके साथ मत हो जाना भाई, सुंदर। चलो, इसने कहा ठीक है। तीसरा ये बोल रहा है, एक तीसरा बताता हूँ, लैक ऑफ सोशल स्किल। देख, इसने कहा कोई बंदा बिजनेस करता है तो क्यों करता है, उसमें क्या होता है, बिजनेस करने के गुण होते हैं, टैलेंट होता है, स्किल होता है, तभी तो कर रहा है। येड़ा आदमी होगा थोड़े टाइम बाद उसका बिजनेस चलेगा ही नहीं, अपने आप ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस चलेगा ही किसका, जिसके अंदर बिजनेस करने के गुण है। अब जो बिजनेस कर रहा है ना, तो उसके अंदर बिजनेस करने का गुण है, बिजनेस करने की कला है, स्किल है, ठीक है। सोसाइटी का भला करने की स्किल थोड़ी सब में होती है, जो सब सोसाइटी का भला करना शुरू कर देंगे। तो बिजनेस करने के गुण है, बिजनेस करेगा, सोसाइटी का भला करने का गुण है, तो नेता बनो, जाओ बिजनेस करने की आगे, ठीक है, सीएम बनो, पीएम बनो, चलो। तो इसने कहा बिजनेसमैन के अंदर बिजनेस करने का स्किल होते हैं, सोशल वेलफेयर का स्किल। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, और भी कुछ है तेरे पास, और भड़ास हो तेरे अंदर, निकाल। इसने कहा एक लास्ट आखिरी बात बोलूँगा अब, ठीक है। और आखिरी बात कह रहा है ये, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। ये कह रहा है इसको, देख तो सोसाइटी का भला करने जाएगा ना, ठीक, तो पब्लिक देखो सपोर्ट नहीं करेगी। पब्लिक बोलेगी तुम काय को नेता बनने आ गए। तो बोलेगा कि हर घर के हर जगह पेड़ लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, और हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो तूने सोसाइटी को बोल दिया जिसको भी पेड़ पौधे लगाने हो ये नंबर पे कॉल कर दो, हम आज आके खुद लगा देंगे। करके देख ले, एक भी कॉल नहीं आएगा तेरे को, लोगों को मतलब ही नहीं है। और बल्कि एक दो कॉल आ जाएंगे, हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए ज़्यादा, इसको थोड़ा कम करना है, हटा दोगे आके,
तू बोल जब पब्लिक चाहती नहीं है कि अपन भला करें तो अपन काहे को नेता बने? पब्लिक चाहती नहीं है इंटरफेयर करें उनके बीच में, ठीक, तो अपन क्यों करें फिर? इसलिए मैं तो कहता हूँ सोशल वेलफेयर करना ही नहीं चाहिए। तो देखो लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट लाइन में लिखा है पब्लिक डज नॉट लाइक बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इन सोशल प्रॉब्लम। पब्लिक सोशल प्रॉब्लम में बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करती। समझ गए? तो इसने 4 बात बोली। इसने बोला प्रॉफिट के लिए आए हो तो प्रॉफिट के लिए ध्यान दो, नेता कहीं को बन रहे हो। इसने कहा तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है, तुम्हारे अंदर बिजनेस करने का गुण है, तुम बिजनेस करो, ठीक है। तीसरा इसने बोला क्या, हाँ तुम सोसाइटी का तो भला कर दोगे। अब बिजनेस में बहुत शाना होता है, वो बर्डन कंज्यूमर पे डाल देता है, प्रोडक्ट महंगा बेचना शुरू कर देता है। और लास्ट पब्लिक सपोर्ट ही नहीं करती, काहे को करे सोशल वेलफेयर, ठीक। तो ये सोशल वेलफेयर करने से मना कर रहा है और ये सोशल वेलफेयर करने की बोल रहा है। बच्चों अल्टीमेट तो क्या होता है, सोसाइटी का भला। अगर अपन से हो सके तो अपन को भला कर, भलाई का काम ही अच्छा होता है, ठीक है। और इतना सोच लेना, अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ भलाई करे, तुम्हें कोई आके बोल दे बेटा ये कोचिंग, ये वाली कोचिंग जाता है क्या तुम बोलोगे हाँ, चल एक काम करूँ तेरी पूरी फीस मैं भर दूँ, पैसा है मेरे पास, खूब पैसा है, मैं वैसे ही बांटने निकला हूँ, तुम बोलो हाँ भर दे भाई। अब तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा, बुरा लगेगा? खुशी होगी ना कि यार अच्छा है, भला आदमी मिल गया, खाना वाना और खिला रहा है, पिज़्ज़ा वगैरह खिला रहा है, तुम्हें मस्त एंजॉय करा रहा है। तो नहीं, होश में बच्चे हो, होश में एक है, इसलिए आगे बिठा दूंगा तुम, ठीक है। तो कोई तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारा कोई नुकसान कर दे, ठीक है, गाड़ी वाड़ी तुम्हारी खड़ी है वहाँ ठोक के चला जाए तुम्हारी गाड़ी को, परेशान करे तुम्हें, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। जब अपन को कोई अच्छा करता है तो अच्छा लगता है, तो अपन को भी दूसरे का, हाँ। और बच्चों सृष्टि का एक रूल है, नेचर का एक कानून है, व्हाट यू सो यू रीप। हिंदी में बोलते हैं जो बोओगे, आम बोया तो बबूल नहीं आएगा, आम ही आएगा, समझे? आगे तुम समझदार हो। आज के इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।